पूरा मेवा से युक्त ये लड्डू है जो हमारे मोर बिहारी महाराज इस प्रसाद को पाते हैं। लड्डू है, बादाम है, काजू है। जरूर पढ़ें। बोलो श्री हरदास जी महाराज की जय, श्री मोर बिहारी सरकार की जय। अब भगवान ने यहाँ पे ऐसे नाचा है, वो सब कुछ भूल करके राधा रानी साथ नृत्य कर रहे हैं। और पग नूपुर झंकार राधा करे श्रृंगार, बन के मयूर मयूरी नाचे युगल सरकार। जी हाँ, ऐसे युगल सरकार जो सारा विश्व उनके चरणों में रहता है, आज अपनी प्रीतमा श्री राधा रानी के सामने नाच रहे हैं। फिर चहु मोर ही मोर कहीं और ना छोर, नाचे युगल किशोर जैसे चंद चकोर। जी हाँ, जब मोर चंद्र को देख करके जैसे व्याकुल होकर के नाचता है, नाचते नाचते उसके मुंह से फेना निकलता है, उसी तरह भगवान भी यहाँ पे नाचे हैं। ऊपर मोर कुटी पर बही अमृत की धार, और लिए पंख उघार कर कर मनुहार, राधा रानी के आगे पीछे नाचे सरकार। बहुत ही मनोहर तरीके से यहाँ पे नृत्य किया है। फिर आओ मोर कुटी पर जाकर कर लो प्रणाम। ऐसा सुंदर ये पावन दृश्य है, आप लोग इस मोर कुटी में देखेंगे जहां पे भगवान मोर बनकर के राधा रानी सामने नाचते हैं। ऐसा सुंदर भाव यहाँ पे दर्शाया गया है। अब हम लोग जो है इसके रास्ते मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, और यहाँ के जो मेन जो सेवक पुजारी जी है उनके भी हम लोग दर्शन करेंगे। ठीक है, दर्शन करते हुए ये देखिए, ये मंदिर के परिसर में देखिए, इस मंदिर के परिसर में चारों तरफ प्रेम का प्रतीक मयूर का आपको सुंदर चित्रपट यहाँ पे दिखाई देंगे। इस देखिए, यहाँ पे इस चित्रपट में ये दर्शाया गया है कि यहाँ पे भगवान मोर बने हुए हैं और श्री राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ भगवान का नृत्य विहार देख रहे हैं। और भगवान ने यहाँ पे ऐसे नाचा है, वो सब कुछ भूल करके राधा रानी साथ नृत्य कर रहे हैं, और राधा रानी इनको दाना खिला रही हैं। और जब इनको दाना खिलाती है तो इनकी सखियां पहचान लेती हैं कि ये कोई और नहीं, ये श्याम सुंदर सरकार ही यहाँ पे मोर बन के आए हैं। तो ऐसा सुंदर भाव यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राधा रानी दाना खिला रही हैं। और भी जितने भी मोर थे, पूरे गहवर मन में जितने भी मोर थे, सारे मोर यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। भगवान भी मोर के रूप में रहते हैं, सब लोग राधा रानी उनको दाना खिलाती हैं। तो ऐसा सुंदर भाव देखिए यहाँ पर है। ये देखिए, यहाँ पर भी अब जो है बारिश श्री कृष्ण की है, तो कृष्ण जी को राधा रानी दाना खिला रही हैं। ये देखिए कैसा सुंदर भाव यहाँ दिखाया गया है। और अगले चित्रपट में प्रेम का साक्षात मूर्ति आप देखने को मिलेगी, राधा रानी के कैसे चरणों में मेरे श्याम यहाँ पर अपना मस्तक रखे हुए हैं। तो ये कुछ और नहीं, प्रेम की साक्षात मूर्ति आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि मोर ऐसा पक्षी है जिसके अंदर कोई भी काम वासना ना होकर के शुद्ध प्रेम उसके अंदर रहता है। ऐसा सुंदर आप भाव दर्शन कर रहे हैं। और जितने भी रास होते हैं यहाँ पर, वहाँ पर ये मोर नृत्य जरूर किया जाता है कि मोर बन आयो श्याम, मोर बन आयो। जी हाँ, ऐसा सुंदर ये पावन मोर बिहारी का ये मंदिर प्रांगण है। और अब हम लोग यहाँ के जो प्रमुख सेवायत पुजारी जी हैं, जो निश्चल प्रेम से यहाँ की सेवा देते हैं, अब हम लोग उन्हीं के साथ में हैं। ऐसे संतों का सानिध्य हमको प्राप्त होना है, ये भी बहुत मुश्किल की बात है। और इस स्थान के आप लोग दर्शन कर रहे हैं, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है आप लोगों की, क्योंकि यहाँ पर वही लोग आ पाते हैं जिनको हमारे बिहारी जी बुलाते हैं। जी हाँ, ऐसा सुंदर दृश्य है। तो चलिए अब हम लोग जो है यहाँ के जो पुजारी जी हैं इनसे हम लोग बात करते हैं, और इस स्थान के बारे में जो भी रहस्य है वो हम लोग जानते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप हमारे सभी भक्तों को बताइए कि ये जो पावन स्थान है इसकी क्या लीला है। बोलिए राधा रानी की जय, मोर बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों का नववर्ष मंगल में हो। ये बरसाना धाम है। इस बरसानी धाम में श्री राधा रानी विराज रही है ब्रह्मा जी की मस्तक के ऊपर। एक साइड में श्री राधा रानी का शिखर है, एक तरफ मान बिहारी का शिखर है, एक तरफ दानगढ़, एक तरफ बिलासगढ़। ये मोर कुटी है। यहाँ स्वयं भगवान मोर बनी थी। पूरे विश्व दुनिया में एक ही स्थान मोर कुटी है जहाँ पर स्वयं भगवान मोर बने। एक ही मंदिर बरसाना गहवर वन में मोर बिहारी का है।
दूसरा मोर कुटी नहीं, दूसरा कोई मोर बिहारी मंदिर नहीं। इस स्थान पर मोरों में और श्याम सुंदर में होड़ पड़ गई। ललता भई श्री हरदासी, जो ललता जी है वो स्वामी श्री हरदास जी हैं, जिन्होंने वृंदावन धाम में जन्म लिया और वृंदावन धाम में जन्म लेकर अपने आराध्य देव श्री बांके बिहारी को प्रकट किया अपनी भक्ति से, अपने संगीत से। ये होड़ परी मूरन और श्याम, ये स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पद है। यहाँ पर मोरों में और श्याम सुंदर में होड़ पड़ गई। भगवान से मोर बोलते हैं, प्रभु हमको आपने आदेश दिया, हम यहाँ पर मोर बन गए ब्रजधाम गहवर वन बरसाने में। आप कहते हो हम मोर बनेंगे, हम दर्शन करेंगे। तो यहाँ से लेके आगे ललता कुटी है, जहाँ पर भक्तों के लिए नित्य प्रति प्रसाद वितरण होता है निःशुल्क। तो हजारों मोर, और जब भगवान मोर बनकर आए तो हजारों मोर आश्चर्य में पड़ गए कि हम सुंदर, जो बन के आए ये हमसे भी अति सुंदर। यहाँ राधा रानी मंदिर के अंदर विराजी हुई है, साथ में अष्ट सखिए हैं, कोई कोयल है, कोई मैना है, कोई तोता है, कोई पपिया है, कोई हंसनी है, कोई चकोरदी है, कोई कमोदनी है, और श्याम सुंदर की लीला का अवलोकन करती है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपने पद में लिखा, जो देखा वो लिखा, नाचत मोरन संग श्याम, मुदित श्याम ही रिझावत, तैसी कोकिला अलापत, पपिया देत स्वर, तैसो ही मेघ गरज मृदंग बजावत, तैसी ये श्याम घटा निक्शिकारी, तैसी दामिन को दीप दिखावत, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, रीज राधे हंस कंठ लगावत। भगवान श्याम सुंदर को मोर नृत्य किए हुए करीब 5,500 वर्ष हो गए। ये प्राचीन स्थल है। गहवर वन, नीचे गहवर वन है, ऊपर ये मोरकुटी है, सामने मान, जहाँ राधा जी ने मान करके बैठी। तो भगवान ने अनेकों लीला किया मनाने को। जहाँ राधा जी के पास 64 कला है, श्याम सुंदर के पास 16 कला है, अनेकों लीला किया। राधा जी का मान दूर नहीं हुआ। तब ललता जी ने कहा कि हमारी प्रिया जी के हृदय में नवीन उत्कंठा है। तो क्या हुआ? तो बोले आप मोर कुटी पर मोर बन के नृत्य करो। तो ललता जी का कार्य है श्री जी के समाचार श्याम सुंदर को, और श्याम सुंदर के समाचार श्री जी को। तो यहाँ भगवान मोरों के साथ पर मोर बने। गहवर बन प्यारी जी आगे चल, आगे चल। गहवर बन भीतर जहाँ बोले कोयलिया, अत विचित्र फूल पत्तन की सेजा रची, रुचिर समार तहा सोयलरी, छिन छिन पल पल तेरी कहानी तू मग जोयलरी। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, छबीलो काम रस बोलरी। ये नित्य विहार की स्थली है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने प्रकट किया। ये हमारा हमेशा यहाँ जब भी सवारी, हजारों वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया, हजारों वर्ष मुसलमानों ने राज्य किया, पर रसकों ने फिर प्रकट कर दिया। तो जितने भी आचार हैं सब दक्षिण भारत से आए हुए, और हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज वृंदावन की सिरमौर है। जब स्वामी जी ने जन्म लिया तो सब आचारों का मन हुआ कि हम ही वृंदावन में प्रवेश करें। तो सब रसिक बारात है, और दूल्हा हमारे स्वामी श्री हरिदास है, जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया। यहाँ की आज भी लीला होती है। नित्य प्रति राधा रानी अपनी सखी सहचरियों को लेके
यहाँ मोरों का नृत्य देखती है, यहाँ मोरों को मेवा पवाती है, लड्डू है, बादाम है, काजू है, ये नित्य लीला है। और साल में एक लीला जिसको बोलते हैं जन्माष्टमी नंद उत्सव, उसके पश्चात बरसाने में राधाष्टमी, उसके अगले दिन इनको बोलते हैं बूढ़ी लीला। जो बूढ़ी क्यों हो गई कि 5,500 वर्ष हो गए भगवान को मोर बने। उसी भाव को लेते यहाँ 8 सखियों के गांव में जब राधा जी का जन्म होता है, नौमी को यहाँ बरसाना गहवर वन में भगवान मोर बनती है, रास करते हैं, राधा जी उनको लड्डू खिलाती है, उसको बोलते हैं लड्डू लीला। लड्डू लीला यहाँ होती है और लड्डू होली नौमी को होती है प्रिया जी के महलों में। तो ये सबसे सुंदर स्थान है। अब इसको हमारी सरकार से योगी आदित्यनाथ जी से हमको मिलना है, इस पर्वत को मोरकुटी संरक्षक केंद्र बनाना है, जिससे इस पर्वत की सुरक्षा हो, आने वाले भक्तों को यहाँ मन को शांति मिले, ये हमारा प्रयास है। जय श्री हरिदास। जय श्री हरिदास। कितना सुंदर भाव बताया यहाँ के सेवक पुजारी जी ने कि यहाँ पे जी, यहाँ पे जो ये स्थान है, ये ऐसा स्थान है, ये आज भी जो लीलाएं भगवान ने की वो भी आज भी जीवंत हैं। जी हाँ, आज भी राधा रानी अपने अष्टसखियों के साथ आती हैं और उन मोर जो भगवान बने हैं उनके दर्शन करती हैं। ऐसा ही सुंदर पावन स्थान आप लोग दर्शन कर रहे हैं और ये ऐसा पावन स्थान है कि यहाँ पर आने के बाद अपार सुख और शांति का अनुभव होता है। तो आप लोग भी इस स्थान पर आइए। हमारे मोर बिहारी की यदि कृपा हुई तो आप लोग यहाँ पे जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वही आ पाता है जिसको हमारे बिहारी जी यहाँ पे बुलाते हैं। जी, आप लोग वृंदावन तो बहुत जाते हैं, वहाँ के बांके बिहारी जो श्री हरिदास जी ने उनको प्रकट किया है उनके दर्शन करते हैं, लेकिन ये जो मोर बिहारी सरकार है वो यहाँ पे विराजमान है, पर्वत पर है, गहवर वन की ऊंचाई पर ये यहाँ पे विराजमान है। क्योंकि मोर जो होती है वो जंगलों में ही होती हैं, पहाड़ों पे ही होती हैं, इसलिए यहाँ पे ये लीला भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे की है। तो आप लोग भी आइए, इस पावन स्थान के दर्शन कीजिए। हम यहाँ की जो प्रधान मूर्ति है उसके हम लोग आपको दर्शन नहीं करा पा रहे हैं, वो दर्शन आप तभी करेंगे जब आप लोग यहाँ पे स्वयं आएंगे। इसलिए आप एक बार यहाँ पे आइए और साक्षात अपनी आंखों से उन युगल सरकार, उन मोर बिहारी सरकार के आप दर्शन कीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। बोलो श्री मोर बिहारी सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में कितना बड़ा लड्डू है। जी हाँ, ये जो प्रसाद है वो यहीं से दिया है। ये देखिए कितना है, कितना बड़ा लड्डू आपको ब्रज क्षेत्र में कहीं भी नहीं दिखाई देगा। पूरा मेवा से युक्त ये लड्डू है जो हमारे मोर बिहारी महाराज इस प्रसाद को पाते हैं। कितना सुंदर ये प्रसाद, देखिए मेवा से युक्त आपको दिख रहा होगा, बादाम है, काजू है, किशमिश है, मखाने हैं, इससे युक्त इतना बड़ा लड्डू ये भगवान जी खाते हैं। इतना सुंदर प्रसाद यहाँ पे दिया जाता है। ये बहुत ही पावन स्थान है। आप इस स्थान पर आइए और यहाँ पे आपको 24 घंटे आपको सारे प्रसाद की सुविधा मिलेगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ की जो सुरक्षा है वो हम सभी का दायित्व है। जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, यदि जो भक्त उनकी जो इच्छा है, यदि कुछ करना चाहते हैं तो इस स्थान के बारे में करें, क्योंकि जो हमारी जो पुरानी धरोहर है उसको भी बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आपका ये मोरकुटी है और यहाँ पे आज भी ऐसी मोर हैं जो अभी भी आती हैं। हमारे जो यहाँ के जो सेवायत पुजारी जी हैं, जो भी महंत हैं, वो उन्हें आज भी दाना चुगवाते हैं, लेकिन बंदरों और भी अन्य जीवों की वजह से अभी उतनी संख्या नहीं है। लेकिन यदि इस स्थान की यदि सुरक्षा हम सभी भक्त लोग या हमारी सरकार इस स्थान की सुरक्षा करती है तो आज भी हम लोग जैसे पहले होता था वैसे आज भी वो चीज़ सुलभ हो सकती है। तो आप लोग भी हमारे इस चैनल के माध्यम से यदि जो भी कुछ इस स्थान के बारे में करना चाहते हैं वो आप लोग जरूर करें। बोलो श्री हरिदास जी महाराज की जय, श्री मोर बिहारी सरकार की जय।